तो दोस्तों, ये है वो कपड़े जिनके साथ मैं करने वाला हूँ 45 डेज लद्दाख राइड। विश्वास नहीं हो रहा ना, क्योंकि जब भी ट्रैवलिंग का नाम आता है तो आपके दिमाग में आते हैं ये वीडियो। सच बोल रहा हूँ ना, लेकिन इतने कपड़ों में राइड हो सकती है और कैसे मैनेज किया जाता है मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आप चाहे ट्रेवलर हो, ट्रेकर हो या राइडर हो, ये वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरे लगेज में यह चुनरी, लड़कियों की चुनरी क्या कर रही है, तो वो भी आपको इसी वीडियो में पता चलेगा। तो जानने के लिए वीडियो देखिए। तो दोस्तों, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लद्दाख जाने की तैयारी कर रहा हूँ। मई से स्टार्ट हो जाएगा लद्दाख का सीज़न, देन मैं कभी भी निकल जाऊँगा। 45 डेज़ की मेरी राइड होगी और इस दौरान मैं जो भी तैयारी करूँगा, कौन सा हमारा लगेज होगा, क्या मेरी आइटनरी रहेगी, बाइक कैसे प्रिपेयर करनी है, और कैंपिंग के बारे में, कैंपिंग इक्विपमेंट्स के बारे में, स्पेयर पार्ट्स के बारे में, टूल्स के बारे में जो भी जानकारी होगी मैं आपसे भी साझा करूँगा। और ये सब क्या है? ये मेरा लगेज है। ये नहीं, ये, जी हाँ, 45 डेज लद्दाख में करने वाला हूँ इन कपड़ों के साथ। आप सोचेंगे इतना कम क्यों? तो भाई साहब, सबसे पहली बात, जितना कम लगेज आपके पास होगा आप उतने ही अच्छे से घूम सकेंगे, उतना ही अपने टूर को, ट्रेवल को, राइड को एंजॉय कर सकेंगे। तो इतने से कपड़ों में लद्दाख राइड कैसे होगी, कैसे मैनेज किया जाएगा, ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। हाँ तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। जो मेरी लद्दाख राइड स्टार्ट होगी मई से, 45 डेज की ये राइड रहेगी दोस्तों। इस दौरान मैं बहुत ज्यादा कैंपिंग भी करूंगा। कैंपिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहता है, क्या क्या तकलीफें आती है, यह सब मैं आपको बताऊंगा मेरे वीडियोस में। और उसके पहले मैं आपको जानकारी दूंगा कि मैं किस तरह से प्रिपरेशन कर रहा हूँ मेरी लद्दाख राइड की। इस दौरान मैं कहाँ ट्रेवल करूंगा, कितना ट्रेवल करूंगा, कितना खर्चा आएगा, कितने जगह मैंने स्टे किया, क्या बजट रहता है स्टे पे, फूड पे, ट्रेवलिंग पे, पेट्रोल पे, मेरा जो भी खर्चा आएगा वो मैं आपको इन वीडियोस में बताऊंगा। तो दोस्तों, ये हैं वो कपड़े जो मैं अपनी 45 डेज की लद्दाख राइड में लेके जाने वाला हूँ। पूरा लगेज नहीं है, सिर्फ कपड़ों की अभी बात करते हैं इस वीडियो में। अगर आप ट्रेकर हैं, ट्रेवलर हैं और राइडर हैं, तीनों के लिए यह वीडियो काम का है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, मेरे जो कपड़े हैं उन्हें मैंने दो हिस्सों में बांटा है, एक रेगुलर के कपड़े और एक विंटर के कपड़े। राइडर होने के नाते मुझे विंटर के कपड़े भी साथ लेके चलना होते हैं। अगर हम लद्दाख वगैरह जैसी जगह जाते हैं, जैसे कि मैं जाने वाला हूँ, तो वहाँ पे हमें विंटर के कपड़े भी चाहिए होते हैं। तो दोस्तों, मेरा जो रेगुलर लगेज रहेगा, इसके अंदर रहेंगे 3 जोड़ी सॉक्स, 1 2 3 3 जोड़ी सॉक्स हैं इसके अंदर। ये नॉर्मल सॉक्स हैं। इसके अलावा एक जोड़ी विंटर सॉक्स भी हमें चाहिए रहेंगे अगर लद्दाख राइड जाना है तो। उसके अलावा एक चुनरी, हम टॉवेल यूज़ नहीं करते, हम चुनरी यूज़ करते हैं बदन पोंछने में। क्यों? क्योंकि यह पतली होती है और बहुत जल्दी सूख भी जाती है। तो फटाफट नहाए धोए, धूप में डाला, थोड़ी देर में, 15-20 मिनट में, आधे घंटे में यह सूख जाएगी। देन 3 अंडरवेयर, जी हाँ, 3 अंडरवेयर आपको चाहिए होगी, लेकिन ऐसी वैसी नहीं, हवादार अंडरवेयर। देखिए, ये डबल लेयर अंडरवेयर है, बाहर से अलग है, अंदर से अलग है। और आप देख सकते हैं इसके अंदर ये नेट वाली है, इसमें हवा अच्छे से पास होती है, गर्मी नहीं लगती, चिपचिप नहीं होती और पसीना ये बाहर कर देती है। यह है डीकैथलॉन की MT100 पैंट। ये 2000 रुपये की पैंट है, जो कि बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल है। मेरे पास राइडिंग पैंट नहीं है, इसलिए मैं इसे पहन के राइड करता हूँ। इसके ऊपर मैं नी गार्ड्स पहन लेता हूँ मेरे, और फिर बढ़िया राइड करता हूँ। ये बहुत कंफर्टेबल है और इजीली राइड हो जाती है। विंड प्रूफ नहीं है ये, हवा इसमें पास होती रहती है, तो गर्मी भी नहीं होती है, कंफर्टेबल रहती है। साथ ही साथ बीच में चेन लगी है। आप चाहे तो इसे शॉर्ट पैंट भी बना सकते हैं और फुल पैंट भी बना सकते हैं नीचे का जोड़ के। ये बहुत काम आती है, मैं इसे पहन के राइड करता हूँ नॉर्मली। यहाँ 2 मोटी टी शर्ट है, नॉर्मल से थोड़ी सी मोटी, 2 पतली टी शर्ट्स हैं। ये नॉर्मल पतली टी शर्ट्स हैं। इसके अलावा एक लोअर, जब भी हम राइड ख़त्म करेंगे और जहाँ भी स्टे करेंगे तो हम हमारी यह राइडिंग पैंट छोड़ के इसके ऊपर आ जाएंगे। ये लोअर है, अच्छा लूज़, हवादार, बढ़िया कंफर्टेबल, ताकि हमें वहाँ अच्छा फील हो। तो यह कपड़े रहते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेकर हैं तो यह आपके काम के नहीं है। यह मोटी टी शर्ट्स ये आपके काम की नहीं है। आपको चाहिए 2 पतली टी शर्ट। और जब आप ट्रेक स्टार्ट करें तो आप इन्हें मत पहनिएगा। कॉटन के कपड़े आपको नहीं पहनने हैं ट्रेकिंग के समय। ट्रेकिंग के समय आपको पहनने होते हैं ड्राई फिट, जो कि पसीना ना सोखे। क्योंकि जो कॉटन की टी शर्ट्स होती है पसीना सोख लेती है, तो आप जब वहाँ ऊपर ट्रेक कर रहे होंगे ना, तो फिर आपको बहुत ठंड लगने वाली, क्योंकि पसीना ठंडा होकर आपको तकलीफ देगा। तो बेहतर है कि आप ये वाली ड्राई फिट टी शर्ट लें। ये भी डीकैथलॉन की है, देखिए किप्स्टा नाम है इसका।
आप ले सकते हैं। ये 3 कलर लिए थे मैंने, वाइट, ब्लैक एंड रेड। आपको इस तरह की टी शर्ट्स पहन के ट्रैक करना होता है स्नो में, और ठंड में भी यह काम आती है। लद्दाख भी अगर आप जाए तो इस तरह की 1-2 टी शर्ट ले जा सकते हैं, ताकि राइड करते समय ठंड भी नहीं लगती, क्योंकि इसमें हवा नहीं जाती है। दूसरा, पसीना आने पे ये सूखती नहीं है, पसीने को नितार देती है, जिससे आपको ठंड नहीं लगती। और एक जीन्स की पैंट। आसपास की जगह एक्सप्लोर करनी है तो आप जीन्स पहन के ट्रेवल कर सकते हैं। सिर्फ एक जीन्स आपका काम हो जाएगा, डार्क कलर के नीचे गंदी ना दिखे इसलिए। इन्हें हटा देते हैं साइड में। अब बात करते हैं विंटर के कपड़ों की। तो विंटर के कपड़ों में भाई साहब नॉर्मल जो ग्लव्स रहेंगे मेरे राइडिंग ग्लव्स, उसके अलावा एक वाटरप्रूफ विंटर ग्लव्स हैं। ये भी डीकैथलॉन के हैं, 800 रुपये के आसपास के आते हैं। ये पानी, स्नो से बचाव करते हैं और अंदर से गर्म है, जिससे ठंड नहीं लगती। वाटरप्रूफ विंटर ग्लव्स, ये मस्ट आइटम है आपके पास। लद्दाख राइड अगर आप कर रहे हो तो आपके पास ये होना मस्ट है, आपके पास ये होना ही चाहिए। ये है फ्लीस या वार्म इनर, एक मोटा टोपा जो अंदर से गर्म हो। देखिए ये भी अंदर से गर्म है। यह वार्म इनर बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट, और ये काफ़ी कॉम्पैक्ट हो जाती है। तो अगर मुझे राइड करते समय ठंड लग रही है, मैं राइडिंग जैकेट के अंदर भी मैं इसे पहन सकता हूँ इजीली, मुझे कोई तकलीफ नहीं आने वाली, भारीपन फील नहीं होगा। एक फ्लीस, ये फ्लीस मोटी वाली, ये डीकैथलॉन की MH100 पैंट। जब विंटर कंडीशन में अगर मुझे राइड करनी हो तो मैं इसे पहनता हूँ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी फ्लीस है, सॉफ्ट, और यह पूरी पैंट में है, बिल्कुल नीचे तक, देखिए यहाँ तक। तो इतना गर्म हो जाता है कि मुझे राइडिंग करते समय ठंड नहीं लगती, ठंडी हवा नहीं लगती। इसकी कीमत है लगभग 1000 रुपये, और यह जो MT100 है इसकी प्राइस है 2000 रुपीज़। ये दोनों ही पैंट डीकैथलॉन की है। देखिए अगर आप राइडिंग करते हैं तो डीकैथलॉन का नाम तो आपने सुना ही होगा, तो जब भी सामान ले तो पहले एक बार डीकैथलॉन का चक्कर जरूर लगाएं, वहाँ आपको आपकी काम की लगभग 50% आइटम मिल जाएगी। तो ये डीकैथलॉन की MT100 पैंट है फॉर विंटर राइड्स, ठंडी जगह पे राइड करने के लिए। और एक जैकेट नॉर्मल अपनी डार्क कलर की लीजिए। वहाँ पे आप भी जो भी कपड़े अगर आप चूज करते हैं लद्दाख के लिए, टी शर्ट वगैरह अगर लेते हैं तो चटक रंग की लीजिएगा, डार्क कलर की लीजिएगा, जो कि वहाँ पे सूट करते हैं। अब आप बोलेंगे कि यार ये सब तो नॉर्मल कपड़े हैं, वहाँ लद्दाख में तो एक्सट्रीम वेदर हो जाता है, तो उसे कैसे निपटेंगे? तो भाई साहब, ट्रेक्स हो या लद्दाख राइड हो, आपको लेयरिंग करनी पड़ती है। लेयरिंग आपको काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन देती है, -10 -15 तक में। आपको सबसे पहले वार्म इनर पहननी है, उसके ऊपर आपको ये फ्लीस पहननी है, और उसके ऊपर आपको ये जैकेट पहननी है। यह वार्म इनर आपके जो बॉडी हीट है उसको अंदर ही रखेगी, यह फ्लीस जो है ये आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देगी, और यह जो है जैकेट ये आपकी बॉडी को बाहर के जो ठंडा वातावरण है उससे बचाव कर देगी। और फिर भी अगर आपको ठंड लगती है ना, तो रेनकोट साथ में होता ही है, रेनकोट भी डाल लेना। एक रेनकोट 2 स्वेटर के बराबर होता है, क्योंकि उसमें हवा नहीं आती, वो आपको पूरी तरह विंड प्रूफ कर देगा। तो बाहर कितनी भी ठंडी हवा चल रही हो, आपको अंदर गर्मी रहेगी। आप इस तरह से लेयरिंग करके पहनेंगे तो इन कम कपड़ों में ही आपकी पूरी ट्रेवलिंग, आपका ट्रैक हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ 45 डेज की लद्दाख राइड पर, और इस दौरान मैं अपनी सारी प्रिपरेशन, सारा लगेज, सारे टूल बॉक्स, क्या क्या गाड़ी में लगवाया है, सर्विस, मेंटेनेंस, एवरीथिंग, कैंपिंग का सामान, कैंपिंग की जगह, कैंपिंग लोकेशन, कितना बजट आएगा, क्या एक्सपीरियंस रहता है मेरा, यह सब मैं आपसे शेयर करूँगा। तो यह उस सीरीज़ की पहली कड़ी है जिसके अंदर मैंने आपको अपने कपड़े बताए कि किस तरह के कपड़े अपन ले आ सकते हो, कैसे उनको मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना माय फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, फॉलो योर ड्रीम्स, फॉलो सोनंदरी, बाय।